भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े समाज सुधारक संत के रूप में उभर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी के कुल 9 सतलोक आश्रमों में महारक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस महारक्तदान के कार्य में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया। इसी से संबंधित देखें हमारी यह पूरी कवरेज। आज हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के 9 सतलोक आश्रमों की, जहां विशाल रक्तदान शिविरों का आयोजन 16 फरवरी गुरुवार के दिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी समय समय पर रक्तदान शिविर लगवाते हैं, जहां उनके सैकड़ों श्रद्धालु रक्तदान करते हैं। इस विशाल रक्तदान सेवा की देश भर में चर्चा हो रही है। संत रामपाल जी के अनुयायी जरूरतमंद लोगों को रक्तदान करने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। आप आज बहुत ज्यादा आज के टाइम में सुनने में आता है कि समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक योगदान यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन है उसके अंतराल में। तो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर। आइए हम अंदर चल के जानते हैं कि किस तरह से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आप लगातार देख रहे हैं कैंप के अंदर बहुत ज्यादा आपको गैदरिंग नजर आ रही होगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है और साथ में उनको क्या क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको अंदर ले जाके दिखाएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस हॉस्पिटल से यहाँ पे जो स्टाफ है वो पधारा हुआ है, हम उससे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल की टीम बैठी हुई है। हम इनसे मुलाकात करते हैं कि आखिर ये कहाँ से इस आश्रम में पधारे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन फारूकी है। सर, कहाँ से आए हैं आप जी? हम सहारनपुर जिला चिकित्सालय से आए हैं, मुजफ्फरनगर टीम के साथ। सर, कैसा प्रतीत कर रहे हैं आप हॉस्पिटल में आके? बहुत अच्छा। सॉरी, आश्रम में आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छे आवभगत के साथ यहाँ लोगों के मन में बहुत उत्साह है ब्लड डोनेशन के लिए। तो अभी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपको यहाँ पे मतलब कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नजर आई होगी, या फिर जो उनका बोलने का वे ऑफ टॉकिंग है वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। हम यहाँ 4-5 बार आ चुके हैं, अभी 31 जनवरी को भी आए थे। तो यहाँ सबका बहुत अच्छा कुशल व्यवहार है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, व्यवस्था है। इतने बड़े इंतजाम को एक व्यवस्था के हिसाब से चला रखा है, लाजवाब। सर, किस हॉस्पिटल से आए हुए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पे कितनी संख्या में ब्लड डोनेट होने वाला है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, खास तौर से व्यवस्था में। सर, कैसे आप अपनी भाषा में थोड़ा हमें? जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। क्या उसमें घबराऊंगा, कोई इसका बराबरी नहीं कर सकते। इतनी जो व्यवस्था है यहाँ की बहुत ही लाजवाब है। तो सर, जो अभी तक ब्लड डोनेट किया गया है, कितना यूनिट आपको मिल चुका है ब्लड? 15-20 हो गया। 15-20 के लगभग। आपकी कितना लिमिट है, कितना ब्लड ले? 100 यूनिट्स। जो आपकी लिमिट है वो पूरी हो जाएगी या कम रह जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी पूरी। पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि ये एक डस्टबिन रखा है, प्रॉपर तरीके से हर चीज का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। एक बेड डाला गया है, ग्रीन बेड शीट आपको नजर आ जाएगी और एक वहाँ पे पोस्टर लगाया गया, बैनर लगाया है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा विशाल रक्तदान शिविर। मतलब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये सब कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। आप करीबी से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ से ब्लड निकाला जाता है, फिर यहाँ पे इसको मेजर किया जाता है, देन उसको जो भी है प्रोसीजर होता है पूरा कंप्लीट करके और ये लोग अपना स्टोर करते हैं। आप देखिए पूरा यहाँ पे जो व्यवस्था है इन लोगों ने अरेंज कर रखी है। सर, कैसा फील कर रहे हैं आप ब्लड डोनेट करके? बहुत खुशी हो रही है, परमात्मा के नाम पे खुशी हो रही है कि जो जगत के लोग हैं उनको हमारा खून मिले, प्राप्त होए। बहुत से तो कि मिल नहीं पाता खून, तो परमात्मा की दया से खून सभी को प्राप्त हुए। और लोग हैं जिन्होंने रक्तदान किया है और आइए उनसे जानते हैं कि उनको रक्तदान करके कैसा महसूस हुआ। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। क्या नाम है सर आपका? दीपक दास। दीपक जी, कहाँ से आए हैं आप? भगत जी, मैं गाजियाबाद से, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से हूँ। दीपक जी, जनरली क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है वो ब्लड डोनेट करने में थोड़ा हेजिटेट होती है। आपने ब्लड डोनेट किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगत जी देखो, ये तो परमात्मा का है सब कुछ। हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन होता है भक्तों को, सभी को होता है, ये समस्या आती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ, लास्ट में हुआ था, थोड़ा घबराहट सी हुई थी, मतलब चक्कर से आए थे। बाकी परमात्मा की दया है, सब बंदी छोड़ सब सही करेंगे।
यहाँ पर आप आए हैं गाजियाबाद से चलकर, यहाँ का आश्रम का व्यवहार कैसा लगा आपको? भगत जी आश्रम का व्यवहार तो बिल्कुल ये मानो सतलोक जैसा है। जैसा हमारे बंदी छोड़ परमात्मा कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम सतलोक में जब लेके जाते हैं परमात्मा, तो वहाँ पे मतलब बहुत सुख चैन की वो है। बिल्कुल ऐसी परमात्मा की दया से बिल्कुल यहाँ पे शामली सतलोक आश्रम में बिल्कुल वही है। ऐसी प्रेरणा आपको आती कहाँ से है कि हाँ आप भी ब्लड डोनेट करें? भगत जी प्रेरणा तो ये है कि अपना मन कहता है कि परमात्मा को जितना सेवा हो जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर इनके श्रद्धालुओं के विचार। अब यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था है, ब्लड डोनेट होता है और आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक वेटिंग मशीन भी रखी हुई है। यहाँ पर ब्लड वेट होता है और उसके बाद में आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं और वो क्या किस तरीके से जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में विचार रखते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक सैनी जी, दीपक दास। दीपक जी कहाँ से आए हैं आप? गंगो जी, जिला सहारनपुर। जिला सहारनपुर से आए हैं आप। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट भी है और आपने ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेशन के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ जी, फिट। और ये ब्लड डोनेशन करने की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से आई? ये बहुत से मतलब मरीज देखे हमने जिन्हें खून की कमी में जो मतलब जिंदगी ने छोड़ दिया, मर जाए बेचारे, तो उनसे सीख मिली भाई अगर हमारा खून किसी के काम आवे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा गर्व भी महसूस होवे। दोस्तों हमारे साथ में व्यवस्थापक हैं यहाँ पर जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी ले रखी है और ये जो रक्तदान शिविर है इसका संचालन भी कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसकी व्यवस्था यहाँ कैसे हो रही है और किस तरीके से ये लोग आगे इस प्रोग्राम को चलाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार समाज सुधारों में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए गए हैं और बहुत बड़े बड़े कैंपेन उन्होंने चला रखे हैं, जिनमें से रक्तदान भी उन्हीं में से एक है। आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील दास है। सुनील जी ये बताइए ये जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है ये किस प्रकार से हो रही है? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है और रक्तदान भी हमने देखा है कई बार कि रक्तदान भी लगातार उनके आश्रमों में होता रहता है, तो कृपया आप इनके बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रक्तदान शिविर लगाया गया है ये शामली के अंदर वेदखेड़ी गांव है जहां पे सतलोक आश्रम है, वहां पर ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। और रक्तदान शिविर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से और उनकी प्रेरणा से लगाया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जहाँ कहीं भी रक्त की ज़रूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वहाँ पर खड़े रहते हैं और सरकार का और अन्य समाज का संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बहुत सहयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जब रक्त की ज़रूरत होती है तो रक्त को हम बना तो नहीं सकते, हम ऐसे ही डोनेट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ती है तो रक्तदान शिविर इसलिए लगाए जाते हैं कि ज़रूरतमंद के लिए रक्त पहुँच सके। ये पूरी व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही ये व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण दास है जी। कहाँ से सर आप? जद्दर हरियाणा से। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर आप किस प्रकार की सेवाएं देख रहे हैं? आखिरकार ये जो ब्लड डोनेटर्स हैं इनको ये स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं या फिर इनको पैसे वैसे दिए जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। ये हमारे गुरु जी का आदेश है और एक नियम है कि अपने सभी भाई बहनों की मदद करनी है, तो ये सब अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में कोई और भी काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गुरु जी सब बुराइयों को समाप्त करवा रहे हैं, जैसे कि दहेज प्रथा को बंद करवा रहे हैं और जैसे कि समाज में व्याप्त बुराई है, जैसे कोई चोरी करता है, कोई नशीली वस्तुओं का सेवन करता है, तो गुरु जी इस प्रकार की सब बुराइयों को समाप्त करवा रहे हैं। हमारे साथ एक और सेवादार जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे आखिरकार, क्योंकि हम अक्सर अगर देख रहे हैं यहाँ पर इनके पास वॉकी टॉकी भी है, आखिरकार ये किस प्रकार की यहाँ पर सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण दास जी। प्रवीण दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपके पास वॉकी टॉकी भी है और हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर आप घूमते फिरते और सभी लोगों पर नजर रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल ब्लड डोनेशन में आपकी क्या सेवा लगी हुई है और किस प्रकार की सेवाएं देख रहे हैं सर आप? ब्लड डोनेशन में हमारी ये सेवा भी, जो भी हमारे ब्लड डॉक्टर आए हुए हैं इनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि सभी हमारे भगत भाई हैं और इनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये हमारी सेवा है। सर यहाँ पर ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या इनको कुछ खाने पीने की भी चीज़ें दी जा रही हैं सर? हाँ बिल्कुल, इनको खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं, लिक्विड दिया जाता है। लिक्विड में जैसे जूस वगैरह
और जैसे फ्रूटी वगैरह इनको दी जाती है, और साथ में जैसे केले फ्रूट जो भी हैं इनको अवेलेबल करवाया जाता है। तो जूस सर इनको आप प्रदान कर रहे हैं, मतलब एक गिलास है या फिर एक से ज़्यादा भी पी सकते हैं? नहीं, एक से ज़्यादा लिमिटेड कर रखा है, 2 लो 3 लो 4 लो, जितनी इनकी आवश्यकता हो उतना इनको हम प्रोवाइड करवाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित दास है और मैं साल में कम से कम 2-3 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। सर ये जो ब्लड डोनेशन का काम है, अक्सर कर हम देखते हैं समाज में आजकल रिश्तेदारों को ब्लड नहीं देना चाहते, वो भी डरते हैं, वो भी नहीं चाहते कि भी जाने दो। लेकिन आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमें हमारे गुरुदेव से मिलती है। उनका जो दिया हुआ ज्ञान है वो हमें प्रेरणा करता है कि कहीं ना कहीं समाज के प्रति जुड़ के उनका पूरा सहयोग देना चाहिए हमें। नमस्कार जी, आज एसए न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम खमानों के अंदर, जी हाँ, सतलोक आश्रम खमानों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर, जो कि सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा हुआ है, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ की सेक्टर 32 GMCH सेक्टर 32 की टीम आई हुई है, हॉस्पिटल की टीम की यहाँ पे रक्तदान शिविर की जो है यहाँ पे सेवा लगी हुई है, वो यहाँ पे काम कर रही है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भक्तों के साथ जो है, जो बहुत ही सेवा करने के लिए अपना इस वक्त रक्त जो है, बहुत अनमोल जो रक्त है उसको डोनेट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है देखने को मिल रही है। जो डॉक्टर्स हैं बहुत ही प्रशिक्षित हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भक्तों का ध्यान रखा जा रहा है। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है और पूरा मुआयना लिया जा रहा है उनकी पूरी बॉडी का, उनके कितना उनमें ब्लड जो है HB कितना है, उनका BP कितना है, कोई दवाई तो नहीं खा रहा या वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। प्लस डॉक्टरों की जो टीम है बहुत ही प्रशिक्षित है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जो पेशेंट्स हैं या जो यहाँ पे रक्त डोनेट करने के लिए आए हुए हैं उनका जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही भगत जो है अंदर आते हैं रक्तदान करने के लिए, तो यहाँ पे ये प्रॉपर अच्छे से उनका जो है सैंपल लिया जाता है, ताकि कोई भी उनको कोई दिक्कत है या कोई बात है वो यहाँ पे लिखी जाती है। उनको यहाँ से जो सैंपल आगे ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ से किट दी जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने ये भी देखा कि उनका डॉक्टर जो हैं पूरी अच्छे तरीके से उनसे पूछते हैं कि कोई उनको बीमारी तो नहीं है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी को शुगर BP या हाइपरटेंशन ना हो, ये भी उनसे पूछा जाता है। जैसे कि हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी सत्संग हैं उसमें ये चीज़ ज़रूर बताई जाती है कि समाज में जो है समाज का ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छे उपदेश दिए जाते हैं। हमने ये भी देखा है, इवन कि हमने ये भी उनकी शिक्षाओं में देखा है कि जो लोग हैं उनको भी समाज वालों को जो है मदद मिले किसी ना किसी प्रकार से। जैसे कि कोई PGI में जा रहा है, कोई 32 सेक्टर हॉस्पिटल में जाता है या किसी प्रकार का कोई मरीज है, कहीं पे इमरजेंसी में उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो रक्तदान जो किया जा रहा है ये उनको उस वक्त इमरजेंसी के टाइम पे जो है उनको हेल्प मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। उनको किसी को भी दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, हमने ये चीज़ देखी है। और यहाँ पे भक्तों की जो लाइन है, हमने भीड़ देखी है, बहुत ही उमड़ती ही जा रही है। भगत जन जो हैं अपनी सेवा के लिए, अपनी जो सेवा उनकी लगी है उसके लिए उमड़ते जा रहे हैं। और भक्तों के लिए जो है इस तरफ हम देख रहे हैं पीछे जो उनको खाने पीने की जो प्रॉपर व्यवस्था की गई है, उनको जो डॉक्टरों के द्वारा जो डाइट बताई गई है वो उनको दी गई है। दूध हो गया, केला हो गया, खाने के लिए जो फ्रूट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, जूस जो है वो दिया जा रहा है, ताकि उनके शरीर को किसी तरह की कोई कमी ना रहे। इस वक्त जो है यहाँ पे रक्तदान शिविर में जो आयोजन करता है वो हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगत सुखदेव दास चंडीगढ़ तो। जी, हमने ये देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी जो है यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। ये जो टीम है ये कहाँ की है और किस उपलक्ष्य में ये जो है ये आयोजन किया गया है? ये चंडीगढ़ तो जी 32 सेक्टर मन्निया परमन्निया हॉस्पिटल आ, उत्थे तो ये टीम बुलाई है जी। तो ये बहुत वधिया ते साफ सुथरा काम करते हैं जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एन बड़ा वधिया ढंग तरीके नाले सारा काम कर रहे हैं जी। ये जो आयोजन था ये किस उपलक्ष्य में है जी आज? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस आ, उहदे उपलक्ष्य ते ये काम सारा हो रहा है जी। सर आपका नाम क्या जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मनजिंदर दास है जी और मैं मंडी गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का हूँ।
सर ये जो आयोजन है यहाँ पे सेक्टर 32 की आपने टीम बुलाई हुई है, तो किस प्रकार का इनका कार्य है और ये जो रक्तदान शिविर है किस उपलक्ष्य में लगाया गया था? जैसा कि भगत जी ने बताया जी, ये जो रक्तदान शिविर है ये संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम खमाणों डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब में आयोजन किया गया है। हर बार जहाँ पर इस समागम में जो भी समागम होते हैं हर बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं बहुत ही उत्साह के साथ रक्तदान करने में पहुँचते हैं और एक से बढ़कर एक जो भगत है रक्तदान करने के लिए जहाँ पर आग्रह करता है। और इस रक्तदान शिविर में जैसा कि भगत जी ने बताया कि सेक्टर 32 से सरकारी हॉस्पिटल की टीम आई हुई है चंडीगढ़ से और बहुत ही अच्छे ढंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और आश्रम की तरफ से जो भगत अपना रक्तदान कर रहे हैं उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का पूरा प्रबंध किया गया है और उस रिफ़्रेशमेंट में रक्तदान करने से पहले और रक्तदान करने के बाद उनको पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा जो है रिफ़्रेशमेंट दिया जाता है, जिसमें कि पनीर, दूध, फ्रूट्स, जूस जो भी डॉक्टरों ने हमें बताया है वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। सर आपका नाम क्या है? भाव सिंह। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। जी, आपको यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के लिए जैसे बहुत सारे भगतजन आए हुए हैं, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए? संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ने प्रेरित किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमको प्रेरणा हुई कि मालिक के इस शरण में जाके एक रक्तदान करें और ये हम अच्छा करेंगे, मतलब हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमारे साथ कुछ भगतजन बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम साहिल है। आप कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 19 साल है सर। जी, आपकी जैसी 19 की उम्र है और आप यहाँ पे रक्तदान शिविर में आए हुए हैं, रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, तो आपको किस प्रकार से ये प्रेरणा मिली कि आप भी रक्तदान करें? सर ये प्रेरणा मेरे गुरु के द्वारा मिली। जो मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी है, उनका समाज सेवा में बहुत ही अच्छा योगदान है। उन्होंने बहुत ही अच्छी मतलब समाज सेवा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नियम चलाए हैं, जैसे कि दहेज नहीं लेना, मतलब कुप्रथा जितना अंधविश्वास उसको खत्म करना, तो उस करके रक्तदान भी उसमें इंक्लूड है सर। तो उसकी प्रेरणा से मतलब संत रामपाल जी के आदेश अनुसार हम रक्तदान करने आए हुए हैं। तो अब सर हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे भगतजन जो है रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, तो आप ये पहली बार ही दे रहे हैं या इससे पहले भी कहीं दिया है? सर मैंने इससे पहले भी मतलब जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम होते हैं उसमें मैंने 1-2 बारी और पहले भी दिया हुआ। इस वक्त हमारे पास जो है सतलोक आश्रम खमानों की जो मैनेजमेंट टीम है वो है, जो कि यहाँ का सारा जो किस तरह से यहाँ की जो व्यवस्था है वो करनी है वो देख रही है। आइए हम जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंडी कुंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब का रहने वाला हूँ। और किस प्रकार की व्यवस्था जो है आपने यहाँ पे की हुई है? सर यहाँ पे ना 3 दिन का अखंड पाठ है गरीबदास जी महाराज जी की सतगंज साहिब का, तो उसमें आज जो है दूसरा दिन है अखंड पाठ का। आज एक तो दहेज रहित शादी है और ब्लड डोनेशन कैंप, इस आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है, जो कि हर बार हर समागम में हर अखंड पाठ में किया जाता है। तो सर यहाँ पे जो ये तैयारियाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी किस हॉस्पिटल की जो है वो टीम को आपने बुलाया हुआ है? ये चंडीगढ़ की 32 सेक्टर की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टीम है वो यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं जी। ठीक है, तो सर आपने किस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पे की हैं वो थोड़ा सा जायज़ा हमारे को ज़्यादा बताएं। जो वॉलंटियर हैं, जो सेवादार हैं, आप देख रहे हैं कि उनमें से जैसे आप रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उसके बाद अपने जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं संगत में से जो लोग से उनके लिए अपना जो डॉक्टरों ने रिकमेंड की है रिफ़्रेशमेंट, वो ब्लड डोनेशन के बाद रिफ़्रेशमेंट दी जा रही है उनको। ये सारा अरेंजमेंट है जो संत रामपाल जी के जो न्यायी हैं, सेवादार हैं, उनके द्वारा ही किया जा रहा है। और जो चंडीगढ़ डॉक्टरों की टीम आई हुई है वो ब्लड डोनेशन का वो सारा देख रहे हैं। जो ऊपर वाले जो काम है, जो मैनेजमेंट है सारी, जैसे रिफ़्रेशमेंट देना, रजिस्ट्रेशन काउंटर, बाकी और सारी व्यवस्था संत रामपाल जी के जो न्यायी हैं वो कर रहे हैं, वॉलंटियर्स कर रहे हैं संत रामपाल जी के। तो क्या ये जो समाज सुधार के जो कार्य हैं ये संत रामपाल जी के महाराज जी का जो ये इसी आश्रम में हो रहा है या ये और भी कहीं आश्रम है वहाँ पे भी हो रहा है? नहीं, इस समय संत रामपाल जी के 8 आश्रम भारतवर्ष में और जो 9वां आश्रम नेपाल में, कुल 9 आश्रमों में 3 दिन का अखंड पाठ है। और आज सभी आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप है और दहेज रहित शादियाँ भी हैं, क्योंकि संत रामपाल जी के ये न्यायी हैं वो दहेज रहित शादियाँ करते हैं उनके आदेश से।
तो ये सभी आश्रमों में किया जा रहा है। जैसे अखंड पाठ जब भी होता है, समागम होता है आश्रमों में, तो ब्लड डोनेशन कैंप अवश्य करवाया जाता है। इसके अलावा जहाँ कहीं सत्संग होता है वहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप करवाया जाता है। और वैसे भी संत रामपाल जी के अनुयायियों को संत रामपाल जी की शिक्षा है, आदेश हैं, वो सामाजिक कार्यों में सभी अग्रसर हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप कभी भी कहीं पर भी संत रामपाल जी के द्वारा करवाए जाते हैं, उनके अनुयायियों के द्वारा करवाए जाते हैं। समागम में तो अवश्य ही होते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत से। यहाँ पर एक रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम अक्सर सुनते भी है कि दान करना बहुत लाभकारी होता है, लेकिन दानों में एक ऐसा दान है जिसको महादान कहा गया है, वो है रक्तदान। अभी हम आपको दिखाएंगे सतलोक आश्रम सोजत का रक्तदान शिविर का कवरेज। यहाँ पर हर 1-2 महीने के अंदर जब भी समागम होता है वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हो, हम जब शिविर के अंदर आए हैं तो यहाँ पर रक्तदाताओं की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर ये रक्तदान करने के लिए बैठे हुए हैं। हम आइए इनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? आत्माराम। आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? रक्तदान करने के लिए बैठे हैं। अच्छा, आप जो ये रक्तदान कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि रक्तदान करना चाहिए? सदगुरु रामपाल जी महाराज से मिली है। अच्छा, आप पहले भी कभी रक्तदान करो? पहले प्रथम बार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, प्रथम बार आप रक्तदान कर रहे हो। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि रक्तदान करने की प्रेरणा इनको संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर रक्तदान के लिए लोग बाग बैठे हुए हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको दिखा दें, रक्तदान करने के लिए डॉक्टरों की टीम भी आई हुई है। हम जानते हैं उनके विचार। मैम नमस्कार। सत्साई। मैम आप जो ये लाइन में लग रहे हो रक्तदान करने के लिए, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ये प्रेरणा मिली थी। अच्छा, तो क्या आप भी पहले कभी रक्तदान कर रहे हो? नहीं, पहले तो नहीं किया था, अभी कर रहे हैं फर्स्ट बारी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि रक्तदान करने की प्रेरणा इनको संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हो, तो यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उनका व्यवहार कैसा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांत तरीके से सब अनुशासित होकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हम देखते भी हैं कि यहाँ पर जितने भी भंडारे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें लगभग रक्तदान शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो क्या आप पहले भी कभी आए हैं या फिर यहाँ पे पहली बार आए हैं? यहाँ हम पहली बार ही आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप पहली बार आए हो। आप के आइडिया से यहाँ पर कितने रक्तदान अभी तक हो चुके हैं? आइडिया से अभी 90 रक्तदान हो चुके हैं। कितने की संभावना है? और करीब 201 यूनिट हो जाएंगे। अच्छा, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि यहाँ पर 90 रक्तदान अभी तक हो चुके हैं और लगभग 200 के आसपास में और होने वाले हैं। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं? आपकी टीम कहाँ से आई है? हमारी उम्मीद हॉस्पिटल जोधपुर से। जोधपुर से जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो रक्तदान शिविर के लिए, जैसे कहीं पर रक्तदान शिविर होता है तो उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, जबकि यहाँ हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग बाग बैठे हुए हैं रक्तदान करने के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो जागरूकता है उन लोगों की, और उनके 1 यूनिट से 3 जानें बच सकती हैं, तो ये जागरूकता है इन लोगों की और एक अच्छी मुहिम है ये, बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो क्या ऐसी मुहिम और चलनी चाहिए? हाँ ज़रूर, ऐसी मुहिम चलेगी तो किसी को ब्लड की कमी नहीं होएगी। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि ऐसी मुहिम बढ़िया चला रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। सर, हम हमसे जानना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के आप आश्रम में यहाँ पे आए हो, उनके जो अनुयायी है वो लाइन में लगा के ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको क्या विचार है? मतलब लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ही अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा है इन्होंने, और सारा ही सिस्टमेटिक ब्लड डोनेशन कैंप हो रखा है। और अभी तक हमने वैसे 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा कर लिया है। अनुमानित है कि 100 यूनिट और 200 यूनिट का टोटल है टारगेट। अच्छा, मतलब आपके पास में 200 ही किट है या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की कमी हो गई है यूनिट मतलब उनमें दान करने के लिए, या फिर आपके पास में स्टॉक कम पड़ रहा है? नहीं, सब में स्टॉक पूरा है, बराबर है, और फिलहाल इनको 200 यूनिट का ही बोला है। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 200 यूनिट का टारगेट था, वो जो 100 यूनिट का कंप्लीट हो चुका है और 100 यूनिट और करेंगे ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति का रक्तदान चल रहा है, हम उनसे बातचीत करते हैं। और उनके सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? नवरतन दास जी। आपको जो ये रक्तदान कर रहे हो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो संत रामपाल जी महाराज के उनका ज्ञान सुनने से हमारे को प्रेरणा मिली, और ये मैं 6ठी बार रक्तदान शिविर कर रहा हूँ, और आज से ठीक 6 महीने पहले मैंने देहदान भी कर चुका हूँ पहले, इससे पहले। आप रक्तदान के साथ साथ में देहदान भी कर चुके हैं, तो जो रक्तदान है उसको महादान भी कहा गया है,
तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपको उसको प्रेरणा मिली, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे रक्तदान के बारे में? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य है उसके अंदर एक महामुहिम है कि रक्तदान महादान है। आज की डेट के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है जो सबसे ज़्यादा देहदान और रक्तदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद प्राणी तक रक्त समय से पहुंचे और रक्त की कमी के चलते किसी की भी मृत्यु न हो। इस अनमोल कार्य को सफल करने में संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी दिन रात प्रयत्नशील है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण नहीं करता। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।